हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेईई एडवांस के PYQs फ्रॉम पैराबोला। दोस्तों, इस वीडियो में हमने 2011 से लेकर 2020 तक के जो भी पैराबोला से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं उनको हमने इसमें डिस्कस किया है। और दोस्तों, पैराबोला एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रेगुलरली इससे 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं जेईई एडवांस में। तो दोस्तों, इसको आप जरूर करके जाइएगा, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दोस्तों 2016 में आया है। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं इस पहले क्वेश्चन को। दोस्तों, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक सर्कल है C1 जिसका सेंटर है O। ये इंटरसेक्ट करता है एक पैराबोला x² = 2y से एट पॉइंट P पर। ठीक है दोस्तों, P पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करता है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। P जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। फिर कहा है कि टेंजेंट टू द सर्कल C1 एट P टचेज अदर 2 सर्कल्स C2 और C3 को। मतलब C1 पर जो टेंजेंट डाली गई है P पॉइंट पर, वो C2 और C3 को भी टच करती है, R2 और R3 पॉइंट्स पर। और C2 और C3 की जो रेडियस है वो इक्वल है और सेंटर जो है वो Q2 एंड Q3 है। और कंडीशन दी गई है कि Q2 और Q3 जो है वो y एक्सिस पे लाई करते हैं। तो दोस्तों, हमसे दोस्तों ये हमारा सर्कल है, इस पर कोई पॉइंट P है। ठीक है दोस्तों, और ये P पॉइंट पैराबोला x² = 2y पर भी लाई करता है। ठीक है दोस्तों, तो लेट P के कोऑर्डिनेट्स हैं h, k। तो यहाँ से हमें मिल गया h² = 2k। ठीक है दोस्तों, एक ये कंडीशन हो गई। अब दोस्तों, ये पॉइंट P जो है वो सर्कल पे भी लाई करता है, x² + y² = 3। तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये हो गया h² + k² = 3। तो दोस्तों, यहाँ पर हम h² की वैल्यू रख देते हैं यहाँ से। तो हमें मिल गया 2k + k² = 3। यहाँ से हो गया k² + 2k - 3 = 0। तो दोस्तों, यहाँ से आपका k आ गया 1 एंड -3। ठीक है दोस्तों, तो k की वैल्यू मिल गई 1 एंड -3। और दोस्तों, हमको पता है कि k जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमारी ये वैल्यू करेक्ट है। जब k = 1 है तो h = क्या हो गया दोस्तों? h = हो गया √2। तो हमारे पॉइंट्स हो गए √2, 1। ये दोस्तों हमारे P के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब दोस्तों, आगे बोला गया है कि P पर एक टेंजेंट डाली गई है। ठीक है दोस्तों, ये कोई टेंजेंट हो गई P पे। तो इस टेंजेंट की इक्वेशन हम लिख सकते हैं। टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी दोस्तों? t = 0 से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P हो जाएगी दोस्तों √2x + y - 3 = 0। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आगे देखते हैं। एक बार वापस इधर कर्व को बना लेते हैं। मान लीजिए पॉइंट P है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी दोस्तों? √2x + y - 3 = 0। तो दोस्तों, ये x एक्सिस को और y एक्सिस को कट करेगा। तो y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा दोस्तों? y एक्सिस पे कट करेगा 0,3 पर। इसको हम कोई दूसरा पॉइंट बोल देते हैं R। ठीक है, अब हमसे कहा गया है कि ये जो टेंजेंट है ये C2 और C3 को भी टच करती है एट R2 एंड R3। तो दोस्तों, C2 और C3 जो है वो ओनली y एक्सिस पे करते हैं। तो लेट इसके कोऑर्डिनेट हैं 0, k1 और इसका कोऑर्डिनेट है 0, k2।
और दोस्तों ये टेंजेंट है, तो इस टेंजेंट पर अगर आप देखें, ये टेंजेंट है, तो ये सेंटर की टेंजेंट से जो डिस्टेंस होगी वो रेडियस के बराबर होगी, और इन दोनों की रेडियस सेम है। तो दोस्तों अगर हम C2 के सेंटर से टेंजेंट की डिस्टेंस कैलकुलेट करें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो वो रेडियस के बराबर होगी। तो C2 के सेंटर है 0, k, और टेंजेंट की इक्वेशन है √2x + y-3। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2√3 = k1 - 3 अपॉन अंडर रूट में 2 + 1। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया 6 = ±k1 - 3। तो एक बार दोस्तों प्लस साइन लेते हैं, तो यहाँ से हो गया 6 = k1 - 3, k1 हो गया 9 दोस्तों। अब दोस्तों अगर ध्यान दीजिएगा, अगर हम डिस्टेंस वाली इक्वेशन लिखते तो C3 के लिए केवल यहाँ k1 की जगह k2 आ जाता, बाकी सब कुछ सेम रहता क्योंकि इसकी रेडियस भी 2√3 है। तो दोस्तों अगर हम माइनस लेते हैं तो हमें जो दूसरी वैल्यू मिलती है, ये वैल्यू जो है दोस्तों, ये k2 की वैल्यू को बताता है। ठीक है दोस्तों, तो हमें k1 और k2 मिल गए, मतलब हमें C2 और C3 के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। तो C2 जो है दोस्तों 0,9 पर है, तो C2 यहाँ कहीं हो सकता है। इसको अगर हम 0,9 बोलें, और ये अगर आपकी टेंजेंट है दोस्तों, तो C2 इस टेंजेंट को कुछ इस तरीके से टच करेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये सर्कल ऊपर चला जाएगा, इसको हमने बोल दिया C2। और ऐसे ही दोस्तों ये पॉइंट जो है वो है 0, -√3, और k2 जो है वो है -3 पर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ कहीं पे मान लीजिए -3 हो गया, तो ये हो गया 0, -3, इसको हमने बोल दिया C3। टेंजेंट कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों ठीक है, ये हमारा C3 हो गया। तो इस तरह की दोस्तों कुछ आपकी ज्योमेट्री बनेगी। ठीक है, अब दोस्तों हमसे क्या क्या पूछा गया है वो हम निकालते हैं। इस पॉइंट को दोस्तों हम बोल देते हैं O, और इसको वैसे Q3 बोला गया है दोस्तों, Q3 है और ये Q2 है। तो हमारे पास Q2 के कोऑर्डिनेट हो गए 0,9, और Q3 के कोऑर्डिनेट हो गए 0,-3। तो यहाँ से Q2 Q3 कितना हो गया दोस्तों, y एक्सिस पे देखिए, ये 3 + 9, ये हो गया 12। दोस्तों ये पॉइंट जो है ये हो गया R3, तो ये पॉइंट है ये हो गया R2। तो R2 R3 अगर निकालना हो तो दोस्तों ये आप इसकी डिस्टेंस निकालिए, ये तो रेडियस को बताएगा और ये परपेंडिकुलर है। इसी तरह आप इसको मिलाइए दोस्तों, ये परपेंडिकुलर है, ये भी रेडियस को बताएगा। तो दोस्तों ये रेडियस और ये रेडियस इक्वल है। अब दोस्तों हम लेते हैं ट्राइंगल Q2 R2 R। ठीक है दोस्तों, ये आपका R पॉइंट है। तो यहाँ से R2 R, तो दोस्तों R2 R हो गया √ R Q2 का स्क्वायर माइनस Q2 R2 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो R Q2 आपको दिख रहा है दोस्तों, R Q2 6 है, तो ये हो गया 36, माइनस Q2 R2 दोस्तों 2√3 है, तो इसका स्क्वायर हो गया 12, तो ये हो गया दोस्तों √24। इसको लिख सकते हैं 4 6 24, तो ये हो गया √6। ठीक है, अब दोस्तों R2 R 2√6 है। ठीक है, अब जब हम R3 निकालेंगे, ठीक है दोस्तों, यहाँ से अगर आप R3 निकालें तो दोस्तों आप देखेंगे कि हमें क्या माइनस करना है, RQ3 का स्क्वायर माइनस Q3 R3 का स्क्वायर। अब Q3 R3 तो सेम ही है, 12 ही आएगा स्क्वायर, और RQ3 कितना है दोस्तों, RQ3 देखिए 3A और 3A 6,
तो 6 का स्क्वायर आएगा 36। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से देखिए कि RQ3 इक्वल टू RQ2 और Q3R3 इज इक्वल टू Q2R2। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये दो ट्राइंगल हैं, आपने देखा है कि इनकी दो साइड्स इक्वल हैं। तो दोस्तों ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर दो साइड इक्वल है तो तीसरी साइड भी इक्वल होगी, क्योंकि एक एंगल भी कॉमन है, सेम है। तो R2R इज इक्वल टू होगा RR3, तो हमको जस्ट डबल कर देना है। तो RR3 हो गया 2√6। तो दोस्तों यहाँ से हमारी टोटल R2R3 हो गई 4√6। ठीक है दोस्तों, आप समझ रहे हैं ना। आप निकाल भी सकते हैं, कैलकुलेट भी कर सकते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो कैलकुलेट करेंगे, इतना ही आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमने मेथड बताया, इस मेथड से आप कैलकुलेट कीजिए, ये भी हो जाएगा। तो R2R3 आ गई 4√6। ठीक है दोस्तों, अब हमसे क्या पूछा गया है, अब पूछा है दोस्तों हमसे एरिया ऑफ ट्राइंगल OR2 और R3। ये दोस्तों O है, इसको R2 से मिला दिया, इसको R3 से मिला दिया। ठीक है दोस्तों, ये आपका O है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है। ठीक है दोस्तों, तो R2 को R3 से मिला दिया, O को मिला दिया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ कहीं पॉइंट P है। ठीक है दोस्तों, जिस पर टेंजेंट डाली गई है। अब दोस्तों इस ट्राइंगल का एरिया पूछा है, तो अगर हम OP को मिला दें परपेंडिकुलर, तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ, एरिया इज इक्वल टू हाफ R2R3 मल्टीप्लाई बाय OP। अब दोस्तों आपको पता है O सेंटर है सर्कल का, सेंटर से अगर टेंजेंट पर परपेंडिकुलर डालें तो वो रेडियस के इक्वल आता है। तो इसकी रेडियस कितनी है दोस्तों, √3। तो ये हो गया हाफ R2R3 आया था 4√6 मल्टीप्लाई √3। ये 2 से 2 चला गया दोस्तों, ये हो गया 2√18। ये हो गया 6√2। ठीक है दोस्तों, तो इसका एरिया आ गया 6√2, जो कि करेक्ट है। अब दोस्तों पूछा है ट्राइंगल PQ2Q3 का एरिया। तो दोस्तों ये आपका P है, ठीक है, ये Q2 है और ये Q3 है। तो Q2Q3 तो मिली हुई है, हमको P से मिला देते हैं अब इसको। ठीक है दोस्तों, PQ2Q3 का एरिया निकालना है, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों ये है आपका Q2 और Q3 और ये है आपका P। ठीक है दोस्तों, ये P है। दोस्तों Q2 है आपका 0,9, यह है 0,-3, यह है √2,1 और ये दोस्तों आपकी वाई एक्सिस भी है। ठीक है ना, ये आपकी वाई एक्सिस भी है, ये आपकी एक्स एक्सिस है। तो ये Q2 तो हमारा 12 हो गया। अभी मतलब यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डाल दिया S। ये दोस्तों वाई एक्सिस है, तो ये PS कितना हो जाएगा, x डिस्टेंस के बराबर। ठीक है दोस्तों, x कितना है √2, तो ये हो गई √2। तो एरिया हो गया हाफ Q2Q3 मल्टीप्लाई बाई SP। तो ये हो गया हाफ Q2Q3 12 SP √2, तो हो गया 6√2। ठीक है दोस्तों, ये भी 6√2 आ गया। तो चलिए दोस्तों, आपके चारों ऑप्शन चेक हो गए हैं, आप चेक कर सकते हैं कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं, सॉल्व हो चुके हैं। दोस्तों सिंपल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, 2016 में आया था दोस्तों इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा, 2019 में जो क्वेश्चन आया था वो मैंने सर्कल के वीडियो में करवा चुका हूँ, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं वहाँ पर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सर्कल के साथ मिक्स होकर आया था। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में कहा गया है लेट P बी द पॉइंट ऑन द पैराबोला y² 4x विच इज एट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर S ऑफ द सर्कल। ये सर्कल दिया हुआ है, सर्कल के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, सेंटर के S के कोऑर्डिनेट्स हो गए -g, -f, तो ये हो गया 2,8 और इसकी रेडियस कितनी होगी दोस्तों, g² + f² - c, ये हो गई 2। ठीक है दोस्तों, लेट Q बी द पॉइंट ऑन द सर्कल डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट SP इंटरनली। देन हमसे पूछी गई ये चीज़ें। तो दोस्तों कुछ नहीं है, आपको बोला गया है एक ये
सर्कल है, ठीक है, और एक ये पैराबोला है, ठीक है। और ये कहा गया है जो पी पॉइंट है पैराबोला पर, इसको पी मान लिया दोस्तों मैंने, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर इस पर एक मैं टेंजेंट डालूँ तो उसके ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है दोस्तों, ये इस पर परपेंडिकुलर होगा, तो ये क्या हो गया, नॉर्मल, ठीक है। और ये जो क्यू है ये इसको सर्कल पे भी है और इंटरनली डिवाइड भी कर रहा है, ये एस है, ये पी है, ये क्यू है, ठीक है दोस्तों। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एस पी निकालनी है तो पी के कोऑर्डिनेट तो पता होने चाहिए। दोस्तों पी के कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं, लेट पी एच कोमा के, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों एस पी की स्लोप क्या होगी, स्लोप ऑफ एस पी ये हो गई दोस्तों y2 माइनस वाई वन के माइनस एट अपॉन x2 माइनस एक्स वन एच माइनस टू, ठीक है, इसको हमने m1 बोल दिया। अब दोस्तों स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पैराबोला, तो हमारे पैराबोला दिया हुआ है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो ये हो गया 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आया 2 अपॉन वाई, तो एट p ये हो जाएगा 2 अपॉन के, ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया 2 अपॉन के। अब दोस्तों ये दोनों, इसको मैंने बोल दिया m2, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, टेंजेंट एट p, तो ये परपेंडिकुलर होगी तो हमें मिल गया m1 m2 इज इक्वल टू -1, तो ये हो गया k माइनस एट अपॉन h माइनस टू इज इक्वल टू माइनस के अपॉन टू। अब दोस्तों इसको मैं बोल देता हूँ 2, हमें पता है कि p पॉइंट पैराबोला पर है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू है 4h, ठीक है दोस्तों। तो हम h की जगह के स्क्वायर बाई 4 भी रख सकते हैं यहाँ पर, तो रख के देखते हैं दोस्तों, ये हो गया k माइनस एट अपॉन में के स्क्वायर बाई 4 माइनस टू इज इक्वल टू माइनस के बाई 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे, माइनस 2k प्लस के क्यूब बाई 4 इज इक्वल टू 16 माइनस 2k, 2k से 2k कैंसिल हो गया, आपको मिला के क्यूब इज इक्वल टू 64, तो यहाँ से k आ गया आपका 4, ठीक है दोस्तों, k 4 हो गया तो h भी हो गया 4। तो हम p पर नॉर्मल की इक्वेशन निकाल सकते हैं, तो p पर नॉर्मल की इक्वेशन के लिए स्लोप क्या होगी नॉर्मल की, पहली बात तो स्लोप ऑफ नॉर्मल मतलब स्लोप ऑफ एस पी, m1 जो था वो था k माइनस एट अपॉन में h माइनस टू, तो यहाँ 4 रखा तो ये हो गया -4, यहाँ 4 रखा तो ये हो गया 2, तो स्लोप आ गई -2। तो दोस्तों हमें m1 की स्लोप मिल गई है, पॉइंट मिल गया 4,4, तो हम इजीली नॉर्मल की इक्वेशन निकाल सकते हैं। और देखते हैं हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है एस पी, दोस्तों एस पी की लेंथ कितनी हो गई, अंडर रूट 8 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये हो गई 16 प्लस 4 अंडर रूट 20, अंडर रूट 20 को लिख सकते हैं हम 2 अंडर रूट 5, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा है, एस क्यू रेशियो क्यूपी, क्यूपी, तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं एस क्यू अपॉन क्यूपी से। तो दोस्तों एस क्यू कितना है, एस क्यू है उस सर्कल की रेडियस, रेडियस हम निकाली थी कितनी है 2, और क्यूपी कितना है दोस्तों, क्यूपी है एस पी माइनस एस क्यू, 2 अपॉन 2 अंडर रूट 5 माइनस 2, तो ये हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस 1, रैशनलाइज कर दीजिए, हो गया 5 माइनस 1 4, तो इसका रेशियो हो गया रूट 5 प्लस 1 रेशियो 4।
नेक्स्ट आपसे पूछा है एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द नॉर्मल टू पैराबोला पी। तो पैराबोला के नॉर्मल की इक्वेशन निकाल लेते हैं। इक्वेशन क्या हो जाएगी दोस्तों, ऑफ एस पी दैट इज y माइनस 4 इज इक्वल टू -2 x माइनस 4, ये हो गया y माइनस 4 इज इक्वल टू -2x प्लस 8। तो x इंटरसेप्ट कितना हो गया दोस्तों, x इंटरसेप्ट हो गया 6। नेक्स्ट हमसे पूछा है दोस्तों क्यू पर टेंजेंट की स्लोप। तो दोस्तों नॉर्मल की स्लोप है -2, तो टेंजेंट इसके परपेंडिकुलर है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप कितनी होगी दोस्तों, 1/2। ठीक है दोस्तों, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट Q/2। ठीक है दोस्तों, तो ये सवाल भी आपका सॉल्व हो गया दोस्तों। ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा लेंथी है बस सिंपल है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है इफ ए कॉर्ड विच इज नॉट ए टेंजेंट ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x हैज द इक्वेशन 2x प्लस y इज इक्वल टू p एंड मिड पॉइंट HK, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल वैल्यूज फॉर P, H एंड K। दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है, चलिए फटाफट से देख लेते हैं। दोस्तों इक्वेशन ऑफ कॉर्ड व्हेन मिड पॉइंट इज गिवन क्या होती है दोस्तों, P इज इक्वल टू S1। पॉइंट हमें क्या दिए हुए हैं दोस्तों, H, K। ठीक है, मिड पॉइंट हमें दिए हुए हैं H, K। तो इक्वेशन क्या हो गई दोस्तों, इक्वेशन हो गई कॉर्ड की KY माइनस 8x प्लस H इज इक्वल टू K स्क्वायर माइनस 16H। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस इक्वेशन को अगर रिजोल्व करें तो ये हो गया 8x माइनस KY प्लस K स्क्वायर माइनस 8H इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, अब ये इक्वेशन और जो गिवन इक्वेशन है कॉर्ड की दोनों सेम है दोस्तों, सेम है तो इनके कोफिशिएंट के रेशो भी इक्वल होंगे। तो कंपेयर करते हैं, पेयरिंग, तो यहाँ से आया 8/2 इज इक्वल टू -K इज इक्वल टू K स्क्वायर माइनस 8H अपॉन में माइनस P। तो इन दोनों से दोस्तों K इज इक्वल टू हो गया -4। ठीक है दोस्तों, तो ये K इज इक्वल टू -4 है, ये भी K इज इक्वल टू -4 है। इन दोनों में से हो सकता है ये तो नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों से यहाँ से आ गया -4P इज इक्वल टू K स्क्वायर माइनस 8H, 8H माइनस 4P इज इक्वल टू K स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले ऑप्शन सी चेक करा लेते हैं। H की जगह अगर हमने रखा 3 तो ये हो गया 24, P की जगह रखा 2 तो ये हो गया 8 और K कितना है दोस्तों -4 तो ये हो गया 16। मैच करता है दोस्तों, तो आपका आंसर हो गया सी। आप ए चेक करवा के देखिए, ए चेक कराएंगे तो दोस्तों ये मैच नहीं कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर हो गया सी। तो दोस्तों चलिए आगे, सिंपल क्वेश्चन था ये भी बहुत, 2017 में आया है। अब चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये 2015 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें बोला है दोस्तों P और Q डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x पर। ठीक है, सच दैट ए सर्कल विथ PQ एज डायमीटर passes through the vertex O of the parabola if P lies on the first quadrant। ठीक है, P फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ इज 3√2। तो हमसे P के कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं। ठीक है, सारे पॉजिटिव हैं तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। दोस्तों क्या कहा गया है कि ये एक पैराबोला है, इस पर पॉइंट PQ है, P हो गया, इसको मैंने Q बोल दिया। ठीक है, अब बोला है कि इसको डायमीटर मान के एक सर्कल बनाना है जो वर्टेक्स O से पास हो। ठीक है, ये सर्कल हो गया। ठीक है दोस्तों, सर्कल हो गया। अब हमसे क्या पूछा है कि ये O, P और Q, इसका एरिया जो है 3√2 है। ठीक है, अब दोस्तों P के कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं। P के कोऑर्डिनेट है 8T1 स्क्वायर कोमा 281, Q के कोऑर्डिनेट है 8T2 स्क्वायर कोमा 282।
अब दोस्तों ये डायमीटर है, ठीक है। तो डायमीटर से जो एंगल बनता है पेरीफेरी पर वो 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का होगा तो स्लोप ऑफ ओ पी मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ ओ क्यू इज इक्वल टू -1, ये तो हमको पता है। तो स्लोप ऑफ ओ पी कितनी हो गई, स्लोप ऑफ ओ पी हो गई 2a/t1 अपॉन में a/t1 का स्क्वायर, क्योंकि ओ तो ओरिजिन है, और ये हो गई 2a/t2 अपॉन a/t2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ए से ए कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, t1 से ये चला गया, t2 से ये चला गया, तो यहाँ से आ गया t1 t2 इज इक्वल टू -4। अब दोस्तों हमारा एरिया कितना हो गया, एरिया ऑफ ओ पी क्यू कितना हो गया, हाफ ओ पी डॉट ओ क्यू। ओ पी कितना हो गया, √ 2a/t1 का स्क्वायर प्लस a/t1 के स्क्वायर का स्क्वायर। इसी तरह ओ क्यू हो गया 2a/t2 का स्क्वायर प्लस a/t2 के स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। और ये हमको दिया कितना है, 3√2। चलिए दोस्तों आगे सॉल्व करते हैं इसको। ये हो गया 2a/t1 का स्क्वायर प्लस a/t1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 2a/t2 का स्क्वायर प्लस a/t2 का स्क्वायर दोस्तों हमारा पैराबोला है y² इज इक्वल टू 2x। तो हमारा a कितना आ गया 1/2, ठीक है। तो a 1/2 का यूज़ कर लेते हैं और दोनों तरफ स्क्वायर भी कर देते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 18 इज इक्वल टू 1/4। a इज इक्वल टू रखा दोस्तों 1/2, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया t1 का स्क्वायर प्लस ये हो गया t1 की पावर 4/4, ठीक है दोस्तों। ऐसे ये हो गया, a से 2 कैंसिल हो गया, t2 का स्क्वायर प्लस t2 की पावर 4/4, ठीक है दोस्तों। इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये हो गया 18 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू, इसको हो गया t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर प्लस t1 स्क्वायर t2 की पावर 4/4 प्लस t1 की पावर 4/4 t2 स्क्वायर प्लस t1 t2 की पावर 4/16। दोस्तों ये हो गया 72। t1 t2 कितना है दोस्तों, t1 t2 है -4, इसका स्क्वायर हो गया 16 प्लस यहाँ से t1 t2 का स्क्वायर निकाल लिया, तो ये हो गया 16 t2 का स्क्वायर/4 प्लस यहाँ से भी t1 t2 का स्क्वायर निकाल लिया, तो ये हो गया 16 t1 स्क्वायर/4 प्लस ये हो गया दोस्तों 4 की पावर 4 यानी 16 का स्क्वायर/16, स्क्वायर से कैंसिल हो गया 4 4, ठीक है दोस्तों। तो ये 16 और ये 16 इसको इधर ले आए, तो ये हो गया 40 इज इक्वल टू 4 t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर, ये गया 10 टाइम्स। अब दोस्तों टी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, टी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 16/t1 स्क्वायर, तो ये हो गया t1 स्क्वायर प्लस 16/t1 स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया दोस्तों कि t1 की पावर 4 हो गया, t1 की पावर 4 माइनस 10 t1 स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये दोस्तों t1 स्क्वायर में क्वाड्रेटिक हो गई, तो t1 स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया -10 √ 100 - 64/2। दोस्तों यहाँ से आ गया t1 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस ये हो गया 6/2। 10 जब माइनस साइन लिया तो ये हो गया 2, प्लस साइन लिया तो ये हो गया 8। अब जब दोस्तों t1 स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो t1 इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस √2 और प्लस माइनस 2√2। अब दोस्तों हमें पता है P फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है दोस्तों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हैं, तो दोस्तों फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ओनली पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो t1 की वैल्यू हो जाएगी √2, 2√2। दोस्तों इन दोनों वैल्यूज़ को रख के आप P के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों।
तो आपको आंसर है जहाँ तक ये मिलेंगे 4,2√2 एंड 1,√2। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये क्वेश्चन 2015 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन में हमसे बोला है इफ द नॉर्मल्स ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ लेटर सेक्टम। दोस्तों लेटर सेक्टम आपको पता है क्या होता है, आर टेंजेंट्स टू द सर्कल दिस। ठीक है दोस्तों, पैराबोला के नॉर्मल्स हैं जो लेटर सेक्टम पे ड्रॉ किए हैं। तो दोस्तों पैराबोला जो है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, उसके जो नॉर्मल्स हैं एट पॉइंट्स लेटर सेक्टम के एंड पॉइंट्स पर, वो इस सर्कल के लिए टेंजेंट्स हैं। तो अगर सर्कल की टेंजेंट होती है तो उस पर जो सेंटर से परपेंडिकुलर आता है वो रेडियस के बराबर होता है। ये कंडीशन आपको निकाल के आर की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों। तो चलिए आपका जो पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ए आ गया 1, लेटर सेक्टम के कोऑर्डिनेट्स होते हैं a, 2a और a, -2a। तो ये कितने हो गए 1,2 और 1,-2। सबसे पहले हम नॉर्मल की इक्वेशन निकाल लेते हैं इस पर। ठीक है, तो हमारे पैराबोला की स्लोप क्या होगी इस पॉइंट पर, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो आ गया 2y dy/dx इज इक्वल टू 4, dy/dx इज इक्वल टू 4/2y, तो ये हो गया 2/y एट 1,2, ये हो जाएगा 2/2 इज इक्वल टू 1। ठीक है दोस्तों, ये स्लोप आ गई। ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है दोस्तों, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, यहाँ से स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगी -1। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों 1,2 पर नॉर्मल की इक्वेशन निकाल लेते हैं। y -2 इज इक्वल टू -1 x -1, यहाँ से हो गया y -2 इज इक्वल टू -x + 1 x + y इज इक्वल टू 3। ठीक है दोस्तों, ये सर्कल पे टेंजेंट है। ये सर्कल है, सेंटर है 3, -2 और इसकी रेडियस है r। ठीक है, और ये इस पर टेंजेंट है। ठीक है दोस्तों, तो निकालिए, इसको बोल दिया o, इसको बोल दिया p। तो OP कितना हो गया दोस्तों, OP हो गया r इज इक्वल टू 3 -2 -3 अपॉन में √2। तो यहाँ से आ गया √2, r इज इक्वल टू आ गया दोस्तों √2, r स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 2। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हमसे कहा है दोस्तों कर्व C बी द मिरर इमेज ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x विथ रिस्पेक्ट टू लाइन दिस। ठीक है दोस्तों, इफ a एंड b आर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ C विद द लाइन y -5, तो हमें ए बी की डिस्टेंस निकालनी है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इसकी मिरर इमेज निकालनी है। फिर मिरर इमेज को इंटरसेक्ट कराना है y इज इक्वल टू -5 से, जिससे हमें 2 पॉइंट मिलेंगे, उनकी डिस्टेंस हम निकालेंगे। तो दोस्तों लेट सपोज ये आपका कर्व है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक है, यहाँ पर a बराबर है 1। अब दोस्तों इस पर जो पॉइंट्स हैं उसकी जो लाइन है y इज इक्वल टू -x -4, मतलब ये कुछ इस तरीके से जाएगी। इसके रेस्पेक्ट में हमको इमेज निकालनी है। तो इस पर जितने भी पॉइंट्स हैं, इस पैराबोला पर जितने भी पॉइंट्स हैं, उन सब के अगर इमेज निकालें इस लाइन के रेस्पेक्ट में, उनको मिला दें तो हमें ये कर्व C मिल जाएगा। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं P H, K। ठीक है, इसकी इस लाइन के रेस्पेक्ट में इमेज निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, ये लाइन है x + y + 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पॉइंट है H, K, इसको मैंने बोला P, इसकी मिरर इमेज होगी जो Q, इसको मैंने बोला L, M। ठीक है, और ये मिड पॉइंट है, इसको मैंने बोला R। अब दोस्तों इसकी मिरर इमेज ये है विथ रेस्पेक्ट टू दिस लाइन, तो ये जो पॉइंट होगा R, ये P और Q का मिड पॉइंट होगा दोस्तों। तो R के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं बोलूँ C, D, तो
C हो जाएगा H प्लस L बाई 2 और D हो जाएगा M प्लस K बाई 2। अब दोस्तों सी डी जो है वो इस लाइन पर है, तो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये हो गया H प्लस L बाई 2 प्लस M प्लस K बाई 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों एक कंडीशन और हम निकाल सकते हैं कि इस लाइन की जो स्लोप है m1 और इसकी अगर m2 है तो m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो दोस्तों m1 की स्लोप कितनी है? m1 की स्लोप तो है -1 और m2 की स्लोप कितनी है? k माइनस m अपॉन h माइनस एल इज इक्वल टू -1। ये कैंसिल हो गए, यहाँ से आ गया h माइनस एल इज इक्वल टू k माइनस m और हमें h प्लस एल दिया है, h प्लस एल इज इक्वल टू माइनस में 8 माइनस m प्लस के। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2h इज इक्वल टू -8 माइनस m माइनस के प्लस के माइनस m। के से के कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस में 8 प्लस 2m। ऐसे निकलेंगे m इज इक्वल टू आ गया माइनस में 4 प्लस h। ठीक है दोस्तों, m की वैल्यू आ गई माइनस में 4 प्लस h और इसी तरह l की वैल्यू आ जाएगी माइनस में 4 प्लस के। ठीक है दोस्तों, तो आपको l और m के कोऑर्डिनेट्स मिल गए h और k की फॉर्म में। ठीक है, हमारा l आ गया माइनस में 4 प्लस के और m आ गया माइनस में 4 प्लस h। तो दोस्तों ये जो h है हमारे पैराबोला की इक्वेशन क्या है दोस्तों? पैराबोला की इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो h की वैल्यू को हम लिख सकते हैं, h जो है पैराबोला पे लाई कर रहा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पे, तो इसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो h को हम लिख सकते हैं k स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ से हम m को लिख सकते हैं माइनस में 4 प्लस k स्क्वायर बाई 4। ठीक है दोस्तों, तो ये दो वैल्यूज़ हमको मिल गई। दोस्तों ये l और m जो है वो मिरर इमेज पर लाई करेंगे। ठीक है, अब मिरर इमेज पर लाई करेंगे तो ये l जो है x कोऑर्डिनेट को बताएगा और m जो है y कोऑर्डिनेट को बताएगा, क्योंकि हमने इसी तरीके से सिलेक्ट किया इनको l और m। अब दोस्तों जो लाइन है y इज इक्वल टू -5 इस मिरर इमेज वाले कर्व को इंटरसेक्ट करती है, तो उस पॉइंट पर y की वैल्यू सेम होगी, मतलब जो हमारा m है जो y कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू -5 के बराबर होगी। तो हम रख देते हैं दोस्तों, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं एक तरह से, फाइंडिंग इंटरसेक्शन पॉइंट बिटवीन y इज इक्वल टू -5 एंड कर्व c। अब दोस्तों ये l और m c पर लाई करते हैं, तो m की जो वैल्यू होगी वो -5 के इक्वल होगी इंटरसेक्शन पॉइंट पर। तो हमने रख दिया -4 माइनस के स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू -5। यहाँ से आ गया के स्क्वायर इज इक्वल टू -16 प्लस 20, के स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो के इज इक्वल टू आ गया +-2। तो दोस्तों के की जो वैल्यू है +2 और -2 के लिए ये y है इस सी कर्व को इंटरसेक्ट करेगा, y इज इक्वल टू -5 इस सी कर्व को इंटरसेक्ट करेगी k इज इक्वल टू +-2 के लिए। तो दोस्तों जब हमने k को +2 लिया तो वहाँ से हमें l मिल गया -6 और m मिल गया -5। ठीक है दोस्तों, तो ये एक कोऑर्डिनेट हमें मिल गए -6, -5, ये हमें एक कोऑर्डिनेट मिल गए पॉइंट के, इसको बोल दिया a। इसी तरह दोस्तों जब हमने लिया k इज इक्वल टू -2 तो वहाँ से हमें l मिल गया -2 और m मिल गया -5।
तो एक और कोऑर्डिनेट्स मिल गए, हो गया -2, -5 को बी बोल दिया। दोस्तों ये तो हम समझ ही सकते हैं कि m की वैल्यू तो -5 है यानी दोनों में, क्योंकि ये y इक्वल टू -5 लाइन के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो y की वैल्यू तो दोनों में सेम ही रहनी है, -5 -5। तो दोस्तों ए बी की डिस्टेंस हो गई √-2 + 6 का स्क्वायर + 0, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर 4। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों ये भी सिंपल क्वेश्चन है, आपको थोड़ा मिरर इमेज का पॉइंट निकालना है और उस पॉइंट को आपको y इक्वल टू -5 से सेटिस्फाई करवाना है, तो आपको आपके दोनों ए और बी मिल गए और क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन है, ये 2014 का क्वेश्चन है दोस्तों, 2014 में आया वो क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में बोला गया है कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल दिस एंड पैराबोला दिस टचेस द सर्कल एट PQ एंड पैराबोला एट RS। तो दोस्तों आपको एक सर्कल दिया हुआ है, एक पैराबोला दिया हुआ है, जो कॉमन टेंजेंट्स है दोनों पर, वो सर्कल को PQ पर और पैराबोला को RS पर टच करती है। तो हमसे पूछा गया है कि जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा PQRS का, उसका एरिया क्या होगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ये दोस्तों आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए। दोस्तों सर्कल आपको दिया हुआ है, ये आपका सर्कल हो गया, x² + y² = 2, इसकी रेडियस क्या हो गई दोस्तों √2। ठीक है दोस्तों, और इसी तरह आपका ये पैराबोला हो गया दोस्तों, y² = 8x। ठीक है, अब दोस्तों आपसे कहा गया है कि इनकी कॉमन टेंजेंट है, तो कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं दोस्तों। कुछ इस तरीके से कॉमन टेंजेंट हो जाएगी दोस्तों। ये हो गया पॉइंट P, ये हो गया पॉइंट Q, ये हो गया R और ये हो गया S। तो हमको PQRS बोला, तो इसको हम बोल देते हैं R और ये हो गया S। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये R और S को हमने मिला दिया और ये हमने P और Q को मिला दिया। तो दोस्तों ये आपके पास जो शेप बन गया PQRS का, तो आपको एरिया निकालना है। तो दोस्तों अगर हमें PQRS के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएं तो हम इजीली एरिया निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, S के कोऑर्डिनेट्स सपोज करते हैं। लेट S के कोऑर्डिनेट्स हो गए a/m², 2a/m। स्लोप फॉर्म जो होती है दोस्तों हम वो लेके चलते हैं। तो S के कोऑर्डिनेट हो गए a/m², 2a/m। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट की इक्वेशन निकालें तो वो क्या होगी, टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है दोस्तों स्लोप फॉर्म में, स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन होती है y = mx + a/m। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने की बात है, हमें जो पैराबोला दिया है वो है y = y² = 8x। तो इसको हम लिख सकते हैं y² = 4.2.x, a = हो गया हमारा 2। तो s के कोऑर्डिनेट यहाँ से हो गए 2/m², 4/m। और इसी तरह टेंजेंट की इक्वेशन हो गई mx प्लस में 2/m। ठीक है दोस्तों, ये हो गई हमारी टेंजेंट एट s। दोस्तों जो s पर है वही p पर है। ठीक है, तो हमें ये टेंजेंट की इक्वेशन मिल गई है दोस्तों। अब दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा सर्कल है, इसका सेंटर है 0,0, इसकी रेडियस है √2। ठीक है, तो हमारे पास है OP = √2। OP की लेंथ हम निकाल सकते हैं दोस्तों, OP की लेंथ हो जाएगी 0 + 0 + 2/m डिवाइड में √1 + m²। ठीक है दोस्तों, ये कितना है √2। तो ये हो गया दोस्तों, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो गया 4/m² × 1 + m² = 2। ये इक्वेशन हो गई दोस्तों 2m² + 2m⁴ = 4। ये हो गया m⁴ + m² - 2 = 0। अब दोस्तों इसमें अगर हम चेक करें तो m = 1 इसको सेटिस्फाई करता है, m = -1 भी इसको सेटिस्फाई करता है। तो इसका तो इसको लिख सकते हैं m² - 1, इससे तो हमें +-1 मिल जाएगा। अब दोस्तों इससे अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपको मिलेगा m² + 2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपको मिल गया m = +-1। इससे दोस्तों इमेजिनरी वैल्यू आएगी तो हमारे किसी काम की नहीं है, हम m = +-1 से पढ़ते हैं आगे। अब दोस्तों
जब हमने लिया m इज इक्वल टू 1, उससे हमारे कोऑर्डिनेट्स आए, s आ गया 2,4, और जब हमने m इज इक्वल टू लिया -1, तो इस समय दोस्तों मिल गए r के कोऑर्डिनेट, वो हो गए 2,-4। तो हमें s और r के कोऑर्डिनेट मिल गए, और हमारी टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो कहती है दोस्तों y इज इक्वल टू mx प्लस 2/m। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन हो गई टेंजेंट की, m इज इक्वल टू 1 पर y इज इक्वल टू x प्लस 2, m इज इक्वल टू -1 पर y इज इक्वल टू -x माइनस 2। दोस्तों ये हमारी दोनों टेंजेंट की इक्वेशन भी आ गई है, s और r भी आ गए। अब दोस्तों बचा है केवल p और q के कोऑर्डिनेट्स निकालना। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारा सर्कल है, ये p से जा रहा है, ठीक है दोस्तों। p जो है इस लाइन पर भी है और सर्कल पर भी, तो p के कोऑर्डिनेट्स लाइन और सर्कल दोनों को सेटिस्फाई करेंगे। तो दोस्तों अगर हम टेंजेंट और सर्कल की इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकालें तो हमें p और q के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों हमारी टेंजेंट की इक्वेशन लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 व्हेन m इज इक्वल टू 1। दोस्तों यहाँ से हमें y मिल गया x प्लस 2। अगर इस वैल्यू को हम पुट दिस इन इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, तो ये हमें मिल गया x² प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। दोस्तों यहाँ से आ गया x² प्लस x² प्लस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 2। ये आया 2x² प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। जब दोस्तों x इज इक्वल टू -1 है तो y इज इक्वल टू हो गया -1 प्लस 2 इट इज़ 1। तो दोस्तों हमें p के कोऑर्डिनेट मिल गए -1,1। ये हो गया हमारा p हो गया -1,1। इसी तरह दोस्तों जब हम लेंगे m इज इक्वल टू -1 तो हमें टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू -x माइनस 2 व्हेन m इज इक्वल टू -1। तो हमारे सर्कल की इक्वेशन में अगर हम इस वैल्यू को रखेंगे तो क्या मिलेगा, x² प्लस -x माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। दोस्तों स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो वापस इक्वेशन वही बन जाएगी, x² प्लस x² प्लस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 2। यहाँ से दोस्तों हमें x मिलेगा -1। इस -1 को जब हम टेंजेंट की इक्वेशन में रखेंगे तो हमें मिलेगा, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 1 माइनस 2। तो यहाँ से y आ गया -1, ठीक है दोस्तों। तो हमें q के कोऑर्डिनेट्स मिल गए -1, -1। तो ये हो गया दोस्तों हमारा q। दोस्तों अभी हमें p, q, r, s चारों के कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं, तो हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। दोस्तों हमारा क्वाड्रिलेटरल हो गया ये दोस्तों हमारी एक्स एक्सिस है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया p, q, r और s। ठीक है दोस्तों, p के कोऑर्डिनेट्स हैं -1,1, q है -1,-1, यह 2,-4 और यह 2,4। तो दोस्तों अगर आप देखें तो ये कर्व जितना ये कोऑर्डिनेटर जितना एक्स एक्सिस के ऊपर है उतना ही एक्सिस के नीचे है, तो ये एक्स एक्सिस की तरफ सिमेट्रिक है, ठीक है। तो अगर हम ऊपर वाले का एरिया निकालने हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे वाले का एरिया हमें मिल जाएगा। तो दोस्तों हम ऊपर वाले पार्ट का एरिया निकाल लेते हैं, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं ऐसे, ये रेक्टेंगल हो गया, ये ट्राइंगल हो गया, तो इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। तो दोस्तों ये पॉइंट है 2,0, ये है -1,0, तो ये लेंथ तो हो गई 3। उसी तरह ये टोटल 4 है, ये हो गया 1, ठीक है दोस्तों। तो इसको मैं बोलता हूँ A1, इसको बोलता हूँ A2। तो ऊपर वाले पार्ट का एरिया हो गया A इज इक्वल टू A1 प्लस A2। A1 हो गया दोस्तों 3 मल्टीप्लाई बाय 1, A2 हो गया दोस्तों 1/2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो गया 3 + 9/2। अब दोस्तों टोटल एरिया कितना है 2A, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 3 + 9/2, ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 15/2।
15 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है दोस्तों, आपका आंसर हो गया 15। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा हमको ध्यान देने की जरूरत थी। सिंपल दोस्तों, टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों ये क्वेश्चन भी 2014 में आया हुआ है। तो दोस्तों देखिए, क्वेश्चन आते हैं काफ़ी पैराबोला से, तो पैराबोला को ध्यान से आप देख के जाइए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें 4 नॉन जीरो रियल नंबर दिए हुए हैं ARST, और कहा गया है P 80 स्क्वायर 280 पैरामीट्रिक फॉर्म दी है, Q R के कोऑर्डिनेट से AR स्क्वायर 2AR एंड S AS स्क्वायर 2AS, P डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4AX। अब दोस्तों यहाँ पर हमें Q के कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए हैं, ठीक है दोस्तों, ध्यान देना। और हमें कहा गया है सपोज दैट PQ इज ए फोकल कॉर्ड। तो दोस्तों PQ इज ए फोकल कॉर्ड है, तो फोकल कॉर्ड से हमें कंडीशन मिल जाएगी, तो उससे हम Q के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है दोस्तों कि लाइन QR एंड PKR पैरेलल। जब दोस्तों दो लाइन पैरेलल होती है तो क्या कंडीशन होती है, M1 इज इक्वल टू M2, ठीक है, और K के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलिए हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमें कहा है कुछ इस तरह का है, मान लीजिए आपका पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4AX। ये आपका फोकस हो गया, और ये मान लीजिए आपकी फोकल कॉर्ड हो गई, ठीक है दोस्तों, इसको हमने बोल दिया PQ। तो दोस्तों फोकल कॉर्ड के केस में क्या होता है आपको पता होगा, T1 T2 इज इक्वल टू -1। अगर P के कोऑर्डिनेट्स 80 स्क्वायर 280 हैं, तो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, A/T स्क्वायर -2A/T। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमें Q के कोऑर्डिनेट्स भी मिल गए हैं, R के कोऑर्डिनेट्स हैं, S के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब दोस्तों हमें कंडीशन दी हुई है कि QR एंड PKR पैरेलल। अगर पैरेलल है तो M ऑफ QR इज इक्वल टू M ऑफ PK। ठीक है दोस्तों, तो QR की स्लोप कितनी हो जाएगी दोस्तों, R हमें दिया हुआ है दोस्तों AR स्क्वायर 2AR, तो QR की स्लोप हो गई 2AR माइनस 2A/T अपॉन में AR स्क्वायर माइनस A/T स्क्वायर इज इक्वल टू स्लोप ऑफ PK। तो ये हो गया दोस्तों 0 माइनस 2AT अपॉन में 2A माइनस AT स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, A से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये बन गया 2R माइनस 1/T अपॉन में, इसको हम लिख सकते हैं, ये दोस्तों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं R स्क्वायर माइनस 1/T स्क्वायर इज इक्वल टू, को लिख सकते हैं दोस्तों 2T अपॉन में T स्क्वायर माइनस 2। ये 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, ये हो गया। अब दोस्तों ये R स्क्वायर माइनस 1/T स्क्वायर है, तो इसको R प्लस 1/T और R माइनस 1/T लिख सकते हैं। तो ये हो गया R प्लस 1/T डिवाइड में R माइनस 1/T R प्लस 1/T इज इक्वल टू T अपॉन T स्क्वायर माइनस 2। तो ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया दोस्तों T इंटू में R माइनस 1/T इज इक्वल टू T स्क्वायर माइनस 2। ये हो गया R माइनस 1/T इज इक्वल टू T माइनस 2/T। यहाँ से दोस्तों R आ गया T माइनस 1/T, तो लिख सकते हैं T स्क्वायर माइनस 1/T। तो दोस्तों ये R की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये आंसर हो गया R का T स्क्वायर माइनस 1/T। तो दोस्तों डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमें दिया हुआ है ST इज इक्वल टू 1। दोस्तों ST इज इक्वल टू 1
तो एस इज इक्वल टू हो गया 1/t। ठीक है दोस्तों, और हमसे पूछा गया है कि टेंजेंट एट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं दोस्तों, 80 स्क्वायर कोमा 280, और एस के कोऑर्डिनेट क्या है, एस स्क्वायर कोमा 2as। तो पी पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी दोस्तों, वाई टी इज इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर, और नॉर्मल एट एस टू द पैराबोला मीट एट ए पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज। तो दोस्तों एस पर जो नॉर्मल है और पी पे जो टेंजेंट है उनके इंटरसेक्शन पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट हमसे पूछा गया है। तो इस पर नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है दोस्तों, नॉर्मल की इक्वेशन होती है वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स टी प्लस 280 प्लस 80 क्यूब। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर टी की जगह एस दिया हुआ है, तो हमारी इक्वेशन हो गई माइनस एक्स एस प्लस 2as प्लस ए एस क्यूब, और हमें ये भी कहा गया कि एस इज इक्वल टू 1/t। तो ये हो गया माइनस में एक्स अपॉन टी प्लस में 2a/t प्लस में a/t क्यूब। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई इक्वेशन 2। अब दोस्तों इक्वेशन 1 और 2 का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, और इंटरसेक्शन पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। तो वाई निकालना है तो हम एक्स को एलिमिनेट कर देते हैं, तो 1 से एक्स की वैल्यू निकालते हैं यूजिंग 1, एक्स इज इक्वल टू हो गया वाई टी माइनस 80 स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स अपॉन टी हो गया वाई माइनस 80। तो एक्स अपॉन टी की वैल्यू हम सेकेंड इक्वेशन में रख देते हैं, तो ये हो गया y इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस 80 प्लस 2a/t प्लस a/t क्यूब। यहाँ से हो गया 2y इज इक्वल टू a कॉमन ले लेते हैं दोस्तों, t प्लस 2/t प्लस 1/t क्यूब। ये हो गया a, t क्यूब ये हो गया t की पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर प्लस 1। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आ गया y इज इक्वल टू 1/2 डॉट a/t क्यूब, टी की पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर प्लस 1, इसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। दोस्तों ये आ गया आपका y की वैल्यू। x निकालना है तो आप x भी निकाल सकते हैं y की वैल्यू पुट करके। ठीक है दोस्तों, तो ये था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों, अगर देखा जाए तो सब वैल्यूज हमें दी हुई है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है और सिर्फ कैलकुलेशन इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ये 2013 में आया हुआ है, रेगुलरली क्वेश्चन आ रहे हैं पैराबोला से। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में कहा है दोस्तों कि पी क्यू बी ए फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड है दोस्तों, तो T1 T2 इज इक्वल टू -1, कंडीशन याद रखनी है हमें, ऑफ द पैराबोलाज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो पी क्यू जो है पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की फोकल कॉर्ड है, और कहा गया है द टेंजेंट्स टू द पैराबोला एट पी एंड क्यू मीट एट ए पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस a। ठीक है दोस्तों, तो जो टेंजेंट्स हैं पी क्यू के ऊपर वो मिलती हैं y इज इक्वल टू 2x प्लस a पर। अब हमसे कहा गया है कि इफ कॉर्ड पी क्यू सबटेंड्स एन एंगल थीटा एट द वर्टेक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax देन tan थीटा। तो दोस्तों चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि ये हमारा पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है दोस्तों, इसके दो पॉइंट हैं P और Q। पी क्यू जो है वो फोकल कॉर्ड है दोस्तों, ये फोकस से पास हो रहे हैं 1,0 से, P और Q। अब दोस्तों कहा गया है कि पी क्यू पर आपने टेंजेंट डाली। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये हमारी क्यू पर टेंजेंट हो गई, ये पी पर टेंजेंट हो गई, ये इस पॉइंट पे मिलती है। ठीक है, अब दोस्तों लेट सपोज पी के कोऑर्डिनेट्स हैं 8t1 स्क्वायर कोमा 2a t1, और क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं a t2 स्क्वायर कोमा 2a t2। तो दोस्तों फोकल कॉर्ड है तो आपको पता होगा कि t1 t2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों पे जो टेंजेंट डाली जाएगी, पी पर टेंजेंट की इक्वेशन हो गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी।
हो गई दोस्तों वाई टी वन इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी वन का स्क्वायर, और क्यू पर टेंजेंट की इक्वेशन हो गई दोस्तों वाई टी टू इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी टू का स्क्वायर। दोस्तों ये जो है टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है। तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट को अगर हमें निकालना है तो यहाँ से एक्स को एलिमिनेट कर देते हैं, तो ये हो गया वाई टी वन माइनस टी टू इज इक्वल टू ए टी वन स्क्वायर माइनस टी टू स्क्वायर। तो यहाँ से वाई आ गया ए टी वन प्लस टी टू, और एक्स आ जाएगा ए टी वन टी टू, ठीक है। तो टी वन टी टू -1 है, तो कोऑर्डिनेट्स हो गए इंटरसेक्शन पॉइंट के -a, टी वन प्लस टी टू, ठीक है। इस इंटरसेक्शन पॉइंट को मैंने बोल दिया बी, तो ये बी के कोऑर्डिनेट्स मुझे मिल गए। अब दोस्तों में कहा गया है ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये पॉइंट लाई करता है इस लाइन पर y इज इक्वल टू 2x प्लस ए, ठीक है दोस्तों। ये पॉइंट लाई करता है y इज इक्वल टू 2x प्लस ए पर, ठीक है। तो हम सेटिस्फाई करा देते हैं इस पॉइंट को इस इक्वेशन में। जब इस इक्वेशन में इस पॉइंट को सेटिस्फाई कराएंगे तो ये हो जाएगा a टी वन प्लस टी टू इज इक्वल टू माइनस में 2a प्लस ए, ए से कैंसिल हो गया दोस्तों। यहाँ से आपको मिला टी वन प्लस टी टू इज इक्वल टू -1। तो ये रिलेशन है दोस्तों, हमें टी वन प्लस टी टू का भी एक रिलेशन मिल गया। एक रिलेशन ये था दोस्तों, इसको हमने बोल दिया ए, एक ये रिलेशन हमें मिल गया टी। अब हमसे पूछा गया दोस्तों कि ये जो कॉर्ड पी क्यू है ये वर्टेक्स पर क्या एंगल सबटेंड करती है। ये जो एंगल थीटा है दोस्तों ये हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों अगर हम देखें हमें पी के कोऑर्डिनेट पता है ए टी वन स्क्वायर कोमा 2a_t1, इसी तरह क्यू के पता है ए टी टू स्क्वायर कोमा 2a_t2। तो हम इसको अगर ओ बोलें तो ओ क्यू की स्लोप को हम बोलते हैं m2, और ओ पी की स्लोप को हम बोलते हैं m1। तो ये दो लाइन है, इनकी स्लोप हमें पता है तो हम इनका बीच का एंगल भी निकाल सकते हैं दोस्तों। ये एंगल हमें निकालना है दोस्तों, और ये जो लाइन है इनकी स्लोप हमें पता है। इनकी स्लोप पता है तो इनके एंगल निकाल सकते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस n2 अपॉन 1 प्लस m2। तो चलिए दोस्तों निकालते हैं। दोस्तों यहाँ से tan थीटा हो जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये हो गया m ओ पी माइनस m ओ क्यू अपॉन में 1 प्लस m ओ पी m ओ क्यू, ठीक है दोस्तों। अब m ओ पी और ओ क्यू निकालने से पहले हम कुछ देख लेते हैं। हमें दिया है दोस्तों t1 t2 इज इक्वल टू -1। तो दोस्तों हम t2 की जगह रख सकते हैं -1 अपॉन t1, और t1 प्लस t2 इज इक्वल टू दिया हुआ है -1। तो दोस्तों ये हो गया t1 माइनस 1 अपॉन t1 इज इक्वल टू -1, ठीक है दोस्तों। तो ये दो रिलेशंस हम यूज़ करेंगे। तो दोस्तों एम ओ पी कितना हो गया, एम ओ पी हो गया 2a t1 अपॉन ए t1 का स्क्वायर, ये हो गया 2 अपॉन t1, और एम ओ क्यू हो गया दोस्तों 2a t2 अपॉन ए t2 का स्क्वायर, ये हो गया 2 अपॉन t2। अब दोस्तों t2 को हम लिख सकते हैं माइनस का 1 अपॉन t1, तो हो गया माइनस में 2t1, ठीक है दोस्तों। तो अब इसको हम यूज़ करते हैं, तो tan थीटा हो गया 2 अपॉन t1 माइनस 2t1 करेंगे तो प्लस हो गया, ये हो गया 2t1 अपॉन में 1 माइनस 4, ठीक है दोस्तों। 2 अपॉन -3 t1 प्लस 1 अपॉन t1, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हमारे पास है t1 माइनस 1 अपॉन t1 और t1 t2 दोनों रिलेशन है। तो दोस्तों यहाँ से हम निकालते हैं t1 प्लस 1 अपॉन t1 इज इक्वल टू अंडर रूट t1 माइनस 1 अपॉन t1 का स्क्वायर
प्लस 4t1 1/t1। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अंडर रूट, ये दोस्तों -1 इसका स्क्वायर हो गया 1 + 4 = अंडर रूट 5। तो दोस्तों यहाँ पे इसकी वैल्यू रखते हैं, ये हो गया 2/-3 अंडर रूट 5। टेन थीटा की वैल्यू आ गई दोस्तों, ये हो गया हमारा आंसर। दोस्तों दिया हुआ है आपको, आपका आंसर हो गया। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि हमने टेन थीटा में प्लस माइनस क्यों नहीं लिया। दोस्तों हमने वही केस कंसिडर किया है जिसमें हमारा ऑब्ट्यूस एंगल है, दूसरा केस हमने कंसिडर नहीं किया क्योंकि हमारा एंगल ऑब्ट्यूस एंगल ही है, इसलिए हमने एक ही केस कंसिडर किया -2/3 अंडर रूट 5 वाला। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमसे क्वेश्चन और पूछा गया है कि लेंथ ऑफ कॉर्ड PQ, PQ की लेंथ हमसे पूछी है दोस्तों। दोस्तों P के कोऑर्डिनेट है AT1 स्क्वायर, 2AT1, और Q के कोऑर्डिनेट है A/T1 स्क्वायर, माइनस में 2A/T1। तो इसकी लेंथ हो जाएगी दोस्तों, हो गई PQ = अंडर रूट AT1 स्क्वायर माइनस A/T1 स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2AT1 प्लस 2A/T1 का स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करेंगे, यहाँ से A बाहर ले लिया दोस्तों, तो ये हो गया A स्क्वायर, दोस्तों T1 स्क्वायर माइनस 1/T स्क्वायर, तो इसको T1 प्लस 1/T1 एंड T1 माइनस 1/T1 लिख सकते हैं स्क्वायर। यहाँ से दोस्तों 2A का स्क्वायर बाहर ले लिया, तो ये हो गया 4A स्क्वायर, ये हो गया T1 प्लस 1/T1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया दोस्तों A स्क्वायर से A बाहर आ गया, अंडर रूट T1 प्लस 1/T1 को लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर हो गया 5, ये दोस्तों -1 इसका स्क्वायर हो गया 1 प्लस 4 अंडर रूट 5.5, 5 4 से 25, 25 क्या हो गया 5A। तो आपका आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों सिंपल था, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन भी 2013 में आया हुआ है और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमने कहा गया है दोस्तों कि एक लाइन है L y = mx + 3, ये y एक्सिस पे 0,3 पे आएगी और जो हमारा पैराबोला है y² = 16x पर x0 y0 पर आती है। देखिए दोस्तों एक बार देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। ये दोस्तों ये हमारा पैराबोला है, y² = 16x, तो यहाँ से दोस्तों a = आ गया 4। इस पे दोस्तों एक लाइन है y = mx + 3, यहाँ पर काटती है f पर, f के कोऑर्डिनेट है दोस्तों x0, y0, यहाँ काटती है दोस्तों e पर, e के कोऑर्डिनेट है 0,3। आगे बोला गया है द टेंजेंट टू द पैराबोला एट f x0 y0 इंटरसेक्ट y एक्सिस एट g। यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए कोई टेंजेंट डाली, तो ये पॉइंट है दोस्तों g और g के कोऑर्डिनेट है 0,y1। अब दोस्तों हमसे कहा गया द स्लोप ऑफ m, द स्लोप m ऑफ द लाइन L इज चूजन सच दैट द एरिया ऑफ EFG हैज ए लोकल मैक्सिमम। ठीक है दोस्तों, तो एरिया है जो EFG का वो मैक्सिमम आना है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो EFG है दोस्तों, इसमें लोकल मैक्सिमम, तो हमें मैक्सिमम कंडीशन लगानी है और ये लाइन है, इसकी स्लोप को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि हमें मैक्सिमम एरिया मिले। और हमसे पूछा गया है स्लोप निकालनी है, मैक्सिमम एरिया निकालना है, जो जिस पॉइंट पर जिस स्लोप पर वो एरिया मैक्सिमम आएगा वो मैक्सिमम एरिया भी निकालना है, y0 निकालना है और y1 निकालना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले दोस्तों ये f जो है ये हमारे पैराबोला पर है, तो इसके कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं AT² 2AT। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों हमने कोऑर्डिनेट ले लिया एफ के 80 स्क्वायर कोमा 280। तो यहाँ से हमारा एक्स नॉट हो गया 80 स्क्वायर और वाई नॉट हो गया 280। अब दोस्तों इस पर हमें एक टेंजेंट दी गई है, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी दोस्तों? टेंजेंट एट एफ दैट इज वाई टी इज इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। अब दोस्तों हमारे जो पैराबोला है वो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। तो यहाँ से ए आ गया था 4, तो ए को हम यूज़ कर लेते हैं। तो ए को जब यूज़ किया तो हमारी इक्वेशन हो गई वाई टी इज इक्वल टू एक्स प्लस 40 स्क्वायर। और इसी तरह दोस्तों एफ के कोऑर्डिनेट हो गए 40 स्क्वायर कोमा 80। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब दोस्तों ये जो टेंजेंट है इस पर हमारा जी लाई करता है। ठीक है, तो जी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो पुटिंग जी इन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y1 t इज इक्वल टू 40 स्क्वायर। तो y1 आ गया 40। तो दोस्तों यहाँ से हमें y1 की वैल्यू भी मिल गई। हमारे पास तीनों कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, ई के, एफ के और जी के। तो दोस्तों हमारे पास ई, एफ और जी तीनों के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। जी के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,40 और ई के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,3। तो ई एफ जी का अगर एरिया निकालें तो दोस्तों क्या हो जाएगा? इसको हम दोस्तों बोल देते हैं बी। तो एरिया हो जाएगा इसका 1/2 ई जी मल्टीप्लाई बाई बी एफ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों एरिया ऑफ ट्राइंगल ई एफ जी ये हो गया 1/2 ई जी मल्टीप्लाई बाई बी एफ। ये बेस है दोस्तों, ये बेस है और ये हाइट है। तो 1/2 ई जी हो गया दोस्तों 3 माइनस 40 मतलब बी एफ हो गया दोस्तों 40 स्क्वायर। 2 से 2 चला गया, ये हो गया 3 माइनस 40 2t स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं एरिया इज इक्वल टू 6t स्क्वायर माइनस 80 क्यूब। ठीक है, अब दोस्तों मैक्सिमम करने के लिए हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टी। डी ए अपॉन डी टी हो गया 12t माइनस 24t स्क्वायर। तो जीरो पुट कर देते हैं, जीरो पुट करते हैं तो हमें टी की वैल्यू मिलती है टी इज इक्वल टू 0 और टी इज इक्वल टू 1/2। अब दोस्तों कौन सा मिनिमम वैल्यू देगा कौन सा मैक्सिमम वैल्यू देगा ये हम चेक कर लेते हैं। तो हम निकालते हैं d2a अपॉन dt स्क्वायर। ये हो गया 12 माइनस 48t। दोस्तों एट t इज इक्वल टू 0 d2a बाई dt स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो ये तो मिनिमम वैल्यू देगा दोस्तों। एट t इज इक्वल टू 1/2 d2a बाई dt स्क्वायर जब आप पुट करते हैं दोस्तों तो हो गया 1/2 24। तो ये देगा -12, -12 इज लेस देन 0। तो दोस्तों ये हो गया मैक्सिमम। तो हमें दोस्तों यहाँ से t की वैल्यू मिल गई t इज इक्वल टू 1/2। तो दोस्तों जब आप t की वैल्यू f और g के कोऑर्डिनेट्स में पुट करेंगे तो आपको f और g के कोऑर्डिनेट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए रख के देखते हैं। दोस्तों f के कोऑर्डिनेट्स थे 40 स्क्वायर कोमा 80। जब हमने रखा t इज इक्वल टू 1/2 तो ये हो गए 1,4। इसी तरह g के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,40 तो ये हो गया 0,2। ठीक है, तो यहाँ से आपको x नॉट, y नॉट, y1 और मैक्सिमम एरिया, तो मैक्सिमम एरिया निकालना है दोस्तों इज इक्वल टू 1/3 माइनस 40 मल्टीप्लाई में 40 स्क्वायर दैट इज 60 स्क्वायर माइनस,
तो ये एरिया हो गया दोस्तों एट टी इज इक्वल टू 1/2, एरिया आ गया 6 1/4 माइनस 8 1/8, 8 से 8 कैंसिल हो गया, 3/2 माइनस 1 दैट इज 1/2। एरिया आ गया दोस्तों 1/2 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया मिल गया दोस्तों हमें, कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब हमें दोस्तों निकालनी है स्लोप m। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा ग्राफ था, ये लाइन थी दोस्तों, ये लाइन f से पास हो रही थी, e से पास हो रही थी, और लाइन की इक्वेशन थी y इज इक्वल टू mx प्लस 3। अब दोस्तों ये लाइन e से भी पास होगी और f से भी पास होगी, तो f के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,4, तो f के कोऑर्डिनेट्स को उसमें सेटिस्फाई करवाते हैं, तो ये हो गया 4 इज इक्वल टू m प्लस 3, तो यहाँ से आ गया m इज इक्वल टू 1। दोस्तों ऐसे m की वैल्यू भी मिल गई हमें। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे चारों जो पॉइंट्स थे m, एरिया, y0 और y1, चारों वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट कर ली है। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, बट कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कैसे क्या करना है, अप्रोच को ध्यान में रखते हुए इसको सॉल्व करना है। सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आया हुआ है 2012 में, इसमें हमसे कहा गया है कि हमें एक पैराबोला दिया है और एक सर्कल दिया है। दोस्तों सर्कल है, अब देखेंगे 0,0 से पास होता है, तो 0,0 से पास होता है तो कुछ इस तरह का होगा, ये से कोऑर्डिनेट्स होंगे 1,2, और जो पैराबोला है, ठीक है दोस्तों, तो कॉमन कोड होगी वो कुछ इस तरह की हो सकती है दोस्तों, ये कोमा पी हो गया, ये क्यू हो गया। ठीक है दोस्तों, तो लेट सपोज दोस्तों पी के कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं 80 स्क्वायर कोमा 280। तो पी के कोऑर्डिनेट्स 80 स्क्वायर कोमा 280 लिए, ए की वैल्यू दोस्तों हमको पैराबोला दिया हुआ है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, तो हम लिख सकते हैं 4.2.x। तो यहाँ से दोस्तों ए इज इक्वल टू आ गया 2। दोस्तों कोऑर्डिनेट्स हो गए पी के 2t स्क्वायर कोमा 4t। दोस्तों पी पॉइंट है, ये सर्कल पे भी लाई करता है क्योंकि ये पैराबोला के साथ कॉमन कोऑर्ड मिलती है हमें इस पॉइंट पर, तो ये पॉइंट सर्कल पे भी लाई करेंगे, पी और क्यू दोनों। तो पी पॉइंट पे हम सर्कल की इक्वेशन सेटिस्फाई करवा के देख सकते हैं। तो सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। सर्कल की इक्वेशन में सेटिस्फाई करवाते हैं तो हो गया 2t का स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर माइनस 16t इज इक्वल टू 0। ये हो गया 4 प्लस 16t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर माइनस 16t। यहाँ से t कॉमन ले लिया, 4t कॉमन ले लिया, तो ये हो गया t क्यूब प्लस 16 माइनस 4, ये हो गया 12, ये हो गया 3t, ये हो गया माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों यहाँ से एक पॉइंट तो हमें मिल गया t इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, टी क्यूब प्लस 3t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दोस्तों अगर आप देखें तो t इज इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई करता है, तो इसका एक रूट हो गया t इज इक्वल टू 1। अगर इसके रूट्स को हम बोले अल्फा बीटा गामा, तो हमारे पास दूसरे रूट्स हैं बीटा और गामा। तो दोस्तों इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0। तो अल्फा अगर 1 है तो बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू हो गया -1। उसी तरह हम लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू 4। तो दोस्तों यहाँ से बीटा गामा आ गया 4। दोस्तों बीटा गामा है, बीटा प्लस गामा है, तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 4। ठीक है दोस्तों, और एक हो गया हमारा रूट t माइनस 1। तो दोस्तों इस इक्वेशन को हम ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दोस्तों इसको सॉल्व करने पे आपको मिलेगा कि t जो है इमेजिनरी आ रहा है, तो इससे आने वाले रूट्स किसी काम के नहीं है। हमारे पास हो गया t इज इक्वल टू 1 और t इज इक्वल टू 0। दोस्तों t की हमें दो वैल्यू मिल गई, t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 1। ये दोनों वैल्यू जब आप पुट कराएंगे, तो जब आपने रखा t इज इक्वल टू 0, तो आपको कोऑर्डिनेट मिले
80 स्क्वायर 280 इज इक्वल टू 0,0। ठीक है दोस्तों, और दूसरे कोऑर्डिनेट में मिले 80 स्क्वायर 280, जब हमने रखा t इज इक्वल टू 1, तो वो हमें मिले a 2a, दैट इज 2,4। तो दोस्तों इस तरह से हमें दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं, एक को बोला हमने p 2,4 और एक को बोला q 0,0। तो हमें p और q के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब हमें दोस्तों एरिया निकालना है p, q और s का। s दोस्तों फोकस है, s के कोऑर्डिनेट्स होते हैं a, 0, तो वो हो गए 2,0। तो दोस्तों आपका ट्राइंगल कुछ इस तरीके का बन गया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया q, ये हो गया s, ये हो गया p। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,4, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,0, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0। तो इस ट्राइंगल का एरिया हो गया दोस्तों हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस, ये हो गया दोस्तों 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये हो गया 4। तो एरिया हो गया दोस्तों आपका, एरिया इज इक्वल टू हाफ 2 मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया आपका आंसर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो गया 4, एरिया इज 4। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आया था दोस्तों 2011 में। 2011 का क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें हमसे कहा गया है कि एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला, पैराबोला पर कोई पॉइंट है एक्स वाई, ठीक है, और लेट पी बी द पॉइंट दैट डिवाइड्स द सेगमेंट 0, 0 टू एक्स वाई इन द रेशियो 1:3, देन द लोकस ऑफ पी इज। दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है, बोलता है कि एक पैराबोला है, पैराबोला में कोई पॉइंट है एक्स वाई, ठीक है, और कहता है कि पी बी द पॉइंट दैट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट 0, 0, एक्स वाई। दोस्तों ये 0, 0 है, ये एक्स वाई है, इसको आपने मिला दिया लाइन से। यहाँ पर कोई पॉइंट है पी, ये इसको 1:3 में डिवाइड करता है, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है कि द लोकस ऑफ पी, इस पी पॉइंट का लोकस पूछा गया है। दोस्तों पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम बोल देते हैं एच, के। दोस्तों एच हो गया 0 + x अपॉन 4, ठीक है दोस्तों, x/4। तो यहाँ से x हो गया 4h, और दोस्तों k हो गया 0 + y अपॉन में 4, तो यहाँ से y हो गया 4k। अब दोस्तों एक्स वाई जो है इस पैराबोला पे लाई करता है, ये हमसे कहा गया है, तो ये पैराबोला की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो पैराबोला की इक्वेशन हमें दी हुई है y² इज इक्वल टू 4x, y की वैल्यू रखी तो ये हो गया 4k का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × 4h, ठीक है दोस्तों, ये हो गया 16k स्क्वायर इज इक्वल टू 16h। अगर दोस्तों इसका लोकस लेंगे तो इसको k को लिख दिया y² इज इक्वल टू x, हो गया आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपने कई बार किए होंगे। ये हो गया दोस्तों आपका लोकस, y² इज इक्वल टू x। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है दोस्तों, ये भी 2011 में आया है। इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि लेट L बी ए नॉर्मल टू द पैराबोला y² इज इक्वल टू 4x, इफ L पासेस थ्रू पॉइंट दिस देन L इज गिवन बाय। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, हम इसकी स्लोप फॉर्म में इक्वेशन लिख देते हैं, पॉइंट को सेटिस्फाई कराएंगे, हमें स्लोप की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल की इक्वेशन होती है दोस्तों y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, ठीक है दोस्तों। पैराबोला है y² इज इक्वल टू 4x, तो a बराबर हो गया 1, तो ये हो गई mx माइनस 2m माइनस m क्यूब। तो दोस्तों यहाँ से हम 9,6 सेटिस्फाई कराते हैं यूजिंग 9,6, ये हो गया 6 इज इक्वल टू 9m माइनस 2m माइनस m क्यूब, ये हो गया दोस्तों m क्यूब माइनस 7m + 6 इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों अगर रखें m इज इक्वल टू 1, तो 1 - 6 - 6 + 6 0, तो एक तो हो गया m इज इक्वल टू 1, ठीक है दोस्तों।
तो अगर इस इक्वेशन के रूट्स हों अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा तो हमें मिल गया 1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू है 0, तो बीटा प्लस गामा हो गया माइनस अल्फ़ा यानी कि -1। उसी तरह हमें दिया है अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू -6, तो बीटा गामा इज इक्वल टू हो गया -6। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमें ये दो इक्वेशन मिल गई। एक तो हो गया m-1 और दूसरी इक्वेशन मिल गई m² प्लस m-6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो गया m इज इक्वल टू 1। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको मिलता है m इज इक्वल टू 2, -3। तो दोस्तों 1, 2, -3 तीन इक्वेशन आप फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, करके देखते हैं। जब हमने रखा m इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 1, उस केस में इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू x - 2 - 1 यानी कि x - 3, y इज इक्वल टू x - 3। ठीक है दोस्तों, तो ये इक्वेशन हो गई सेटिस्फाई। सेकेंड जब दोस्तों हमने रखा m इज इक्वल टू 2, तो हो गया y इज इक्वल टू 2x - 4 - 8, तो ये हो गई y - 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ये भी सेटिस्फाई कर गया दोस्तों। तीसरा हमने रखा m इज इक्वल टू -3, तो इससे आया y इज इक्वल टू -3x प्लस का 6 एंड प्लस का 27, तो यहाँ से आया y प्लस 3x - 33 इज इक्वल टू 0। ये तीन इक्वेशन हमें मिल गई 1, 2 और -3 से। तो दोस्तों ये था हमारा PYQ ऑन पैराबोला, ये कंप्लीट हो गया दोस्तों। 2011 से 2020 तक के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा रेगुलर क्वेश्चन आ रहे हैं पैराबोला से और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आते हैं, थोड़ी सी मैथमेटिक्स होती है और इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो दोस्तों पैराबोला को ज़रूर आप रिवाइज कीजिएगा और इसके सारे फॉर्मूलेज को एक बार दोबारा से देख के जाइएगा। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर JEE एडवांस। और दोस्तों अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो, हमारी वीडियोस अच्छे लगे हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, गुड बाय।